क्या आप सबको पता है श्री अद्वैताचार्य जी कौन है? श्री अद्वैताचार्य जी हैं भोले बाबा जी, भोले शंकर जी के अवतार। कब आए? जब चैतन्य महाप्रभु जी आए। चैतन्य महाप्रभु जी से पहले आए और उन्होंने महाप्रभु जी को पुकारा कि अब आप आ जाओ जीवों का उद्धार करने के लिए, और महाप्रभु जी प्रकट हो गए। आप सबको प्यार भरी राधे राधे जी। ओम ज्ञानातिमन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी ने पंचतत्व नाम सुना होगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। इनमें से हम जानते हैं कि कौन किसके अवतार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण मिलत अवतार हैं। प्रभु नित्यानंद जी श्री बलराम जी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जी है भोले शंकर जी के अवतार, और गदाधर जी है राधा रानी के अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जो है नारद जी के अवतार। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है ना, स्वयं राधा कृष्ण मिलत अवतार है। और हम आज जानते हैं अद्वैताचार्य जी कौन है। अद्वैताचार्य जी साक्षात भोले बाबा जी हैं, भोले शंकर जी हैं, महादेव जी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब ये कलयुग शुरू होते ही बंगाल में उनका जन्म हुआ है। नवदीप धाम है, मार्च में परिक्रमा होती है, जिसको जाना है वो संपर्क भी कर सकते हैं। महाप्रभु जी आए कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। और भगवान कृष्ण जब आते हैं ना इस धरती पर, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ अपने पार्षद भी लाते हैं। जो ये पंच तत्व नाम सुना ना आपने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये भगवान के स्वयं भगवान आते हैं स्वयं को प्रकट करके और अपने साथ अपने पार्षद ले। तो हम जानते हैं अद्वैताचार्य जी कौन है, भोले बाबा के अवतार। जब महाप्रभु जी ने आना था तो उनसे आने से पहले जो है भोले बाबा जी जो कि अद्वैताचार्य जी वो पहले ही प्रकट हो गए थे। और भोले शंकर जी ने, अद्वैताचार्य जी ने जब देखा कि कलयुग का हाल तो बहुत बुरा होने वाला है, ये जो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला चरित्र है, आप सभी ये ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जिसको पढ़ने के लिए लेना है वो ले सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने ये हिंदी में प्रकाशित किया हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का लीला चरित्र, तो आप सभी ले सकते हैं। आइए इसमें से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगी। अद्वैताचार्य जी पुकारने लगे थे, गंगा जी में जल भर के, तुलसी भर के पुकारने लगे थे, भगवान महाप्रभु जी अब आप आ जाओ, अब आपकी आने की बारी है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना बेधर्मी, वो कहते हैं कि क्या भगवान की भक्ति करनी, छोड़ो। जो कर रहा होता है उनको भी डीमोटिव करते हैं। कैसे? अरे आप तो ऐसे करते हो, आपने लहसुन प्याज छोड़ रखा है, तिलक करते हो, ये वो फलाना ढिमकाना, संसार के लिए ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई, जो किस्मत में हमारी है ना वो हमें मिलेगा, जो नहीं है ना वो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो ना हम भगवान के आगे बस हाथ ही फैलाते रहे, भगवान हमें दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, तो क्या भगवान दे देंगे? कोई भी नहीं देगा। ऐसे नहीं मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे, हम पिछला पता नहीं क्या कर्म करके आए, तो हमें उसके अनुसार ही मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं मानते इन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता, एक तो बच्चा बिल्कुल गरीब घर में पैदा होता है, एक बड़े रईस घर में पैदा होता है। तो बताओ, अगर वो भी तो रईस घर में पैदा हो सकता था ना। इसलिए जो किस्मत में वही मिलेगा। इसलिए हम इन चीज़ों के पीछे जितना भागेंगे ना, हम खुद भी भक्ति नहीं करेंगे और दूसरों को भी डीमोटिव कर देंगे। ऐसे हम एक दूसरे को डीमोटिव मत करें। जो लगे हैं ना उनको ये मत बोलें कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। आइए अद्वैताचार्य जी भोले शंकर जी के बारे में जानते हैं। अद्वैताचार्य जी क्या कहते हैं? अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि
भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब आपकी प्रकट होने की बारी है, आप प्रकट हो जाओ। तो कुछ जो बेधर्मी लोग थे ना, वो उनसे जलसी करते थे श्री अद्वैताचार्य जी से। तो ऐसे होता है ना, जलसी करने वाले हर जगह होते हैं, और भक्तों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो भक्त होता है ना, उनको अपनी भक्ति से मतलब होता है, बाकी चीज़ों से कम मतलब होता है। इसलिए दूसरे लोगों को जो भक्ति नहीं करते हैं ना, जो एक निष्ठ होके नहीं करते हैं ना, वो कभी भी नहीं समझेंगे। इसलिए हमें एक निष्ठ होना ही पड़ेगा। जैसे हमारा एक पति होता है ना, हमारे शादी का हम 10-10 पति एक साथ नहीं रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते हैं। ऐसे हमारा एक पति एक इष्ट होना चाहिए। तो अद्वैताचार्य जी क्रोध में आ गए। क्यों? ये जो बेधर्मी लोग होते हैं ना, बेधर्मी लोग खुद तो भजन करते नहीं है, वो दूसरों को भी भजन से पीछे हटाते हैं कि अरे ये तो ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। जिन्होंने कुछ करना ना हो ना, वो दूसरों की भी निंदा करने लगते हैं। इसलिए खुद अपने से जितना हो सके करो, पर दूसरों की निंदा तो ना करो ना। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते, खुद हम जाप नहीं कर सकते, तिलक नहीं कर सकते, लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, तुलसी माला धारण नहीं कर सकते, धाम में नहीं जा सकते, तो दूसरे को भी डीमोटिव नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध लगता है। तो अद्वैताचार्य जी क्रोध में आ गए। भोले शंकर है ना, तो भोले शंकर जी अद्वैताचार्य जी कहने लगे, भगवान अब चैतन्य महाप्रभु अब आप प्रकट हो जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हो गए। हम चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीला है, महाप्रभु जी ने क्या क्या लीला की प्रकट होके, प्रकट लीला भी सुनेंगे फिर कभी वीडियो में।